हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बच्चे आज करेंगे एक्सरसाइज 10.5। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। करा बेटा, एक सर्कल है जिस पर आपको 3 पॉइंट दिए बी एंड सी। ठीक है बच्चे, 3 पॉइंट्स आपको दिए और ये एंगल का मेजरमेंट दिया है और इसने आपसे पूछा है कि ये एंगल बताओ, एंगल डी कितने डिग्री का बन रहा है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या करना है। सबसे पहले आप देखो कि ये जो एंगल 60 डिग्री बन रहा है ये आर्क ए बी से बन रहा है, ए बी आर्क। ठीक है, आर्क ए बी से बन रहा है एंगल, और ये एंगल 30 डिग्री आर्क बी सी से बन रहा है। ठीक है बच्चे, तो ये एंगल और ये एंगल अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो देखो ये आर्क ए सी से बन रहे हैं दोनों। ठीक है, ए बी और बी सी से ये टोटल बना है। तो आप लिखोगे एंगल, इसे ओ कह देते हैं बेटा, ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है बच्चे, एंगल ए ओ बी आपको दिया 60 डिग्री और बी ओ सी दिया 30 डिग्री, तो ये हो गया बेटा 90 डिग्री। तो आपको पता चल गया एंगल ए ओ सी। ठीक है, एंगल ए ओ सी। अब ये ए ओ सी बेटा इस आर्क से बन रहा है देखो, और इसी सेम आर्क से रेडियस पर सर्कमफ्रेंस पर एक और एंगल बन रहा है। इसी सेम आर्क से देखो ये एंगल यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी अभी कि अगर सेम आर्क से सेंटर पर और सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनते हैं तो सेंटर पर बनने वाला एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल का डबल होता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोलो कि एक ही आर्क से अगर सेंटर और सर्कमफ्रेंस पे एंगल बने तो सर्कमफ्रेंस वाला एंगल सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा होता है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब हुआ बच्चे एंगल ए, इसे बेटा डी कह देते हैं, ए डी सी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए ओ सी। ये क्यों है बेटा? ठीक है, ये क्यों है इसके लिए आप लिखोगे एंगल ऑन circumference is half the angle on center by same arc। समान चाप द्वारा परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है बेटा, ये हो गया। चलो, अब आपको पता है कि एंगल ए ओ सी 90 डिग्री है। अभी आप लोग निकाल कर लाएं, तो यहाँ 90 पुट करेंगे, 2 से 90 को काटेंगे बेटा 45 आएगा। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आ गया बेटा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क एंड ऑल्सो मेजर आर्क। देखो बच्चे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। कह रहा है एक सर्कल है और सर्कल का ये रेडियस है। कह रहा है जितनी सर्कल की ये रेडियस है ना उतनी ही सर्कल की कोड है। मैं 2 रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। कह रहा है कि ये कोड ए बी और इसकी रेडियस बराबर है। तो बच्चे मैं दूसरी रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ, वो भी तो बराबर होगी। इट मीन्स ये क्या है बेटा, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि यहाँ एंगल 60 बन रहा है, यहाँ भी एंगल 60 बन रहा है और यहाँ भी एंगल 60 बन रहा है। ठीक है, ये हमारे काम का चीज़ है। क्वेश्चन ने नहीं बोला, ये हमने खुद समझा है। ठीक है, तो हमसे इसने पूछा है कि इस मेजर आर्क पर किसी पॉइंट पर बताओ कितना एंगल बनेगा और इस माइनर आर्क पर बताओ कितना एंगल बनेगा। तो बच्चे पहले मैं लिखता हूँ, हम लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ओ बी
ठीक है। इट मीन्स ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका अर्थ हुआ कि ट्राइंगल AOB एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है इसका मतलब हुआ एंगल A इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू एंगल B कितने के होंगे? सब 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब आप देखोगे बेटा ये माइनर आर्क AB, ये माइनर आर्क AB कितना एंगल बना रही है सेंटर पे? 60 डिग्री। तो आप लिखोगे माइनर आर्क AB इज सबटेंडेड 60 डिग्री एंगल ऑन सेंटर। लघु चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, अब बेटा इसी माइनर आर्क से मैं सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाऊं इसी माइनर आर्क से, तो वो कितने डिग्री का होगा? हाफ होता है बेटा। तो इट मीन्स इसे नाम दे देता हूँ मैं C। तो आप लिखोगे एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ एंगल AOB। एंगल ACB इज इक्वल टू 1/2 और AOB है बच्चे 60। तो एंगल ACB आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो आपका आ गया माइनर आर्क पर किसी पॉइंट पर इसी आर्क द्वारा कितना एंगल बनेगा। ठीक है बेटा, उसने पूछा है कि यहाँ भी इस पर भी बताओ कितना एंगल बनेगा। तो आप देखो आपने क्या किया, आपने आर्क AB ली, आर्क AB से सेंटर पर एंगल बन रहा है 60, तो सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बनेगा? इसका आधा। आ गया बच्चे। अच्छा एक चीज़ बताओ, अब ये अगर एंगल ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? बेटा पूरा राउंड 360 होता है, ये 60 है तो ये कितना बचा? 300 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल बन रहा है मेजर आर्क से, आर्क AB। देखो ये बड़ी वाली आर्क से बन रहा है। ठीक है, और इस बड़ी वाली आर्क से अगर एक एंगल और मैं बनाऊं तो वो यहाँ बनेगा ऐसे सरकमफ्रेंस पे। ठीक है, इसे मैं कहता हूँ D। तो अब आप लिखेंगे बेटा मेजर आर्क AB इज सबटेंडेड 300 डिग्री एंगल ऑन सेंटर। दीर्घ चाप AB केंद्र पर 300 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो आपको बताना है एंगल ADB। ADB होगा बच्चे हाफ ऑफ एंगल AOB बाय मेजर आर्क। ठीक है, दीर्घ चाप द्वारा। देखो बेटा AOB तो एंगल ये भी है और AOB एंगल ये भी है, बट ये माइनर आर्क से बना है, वो मेजर आर्क से बना है। तो यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये एंगल मेजर आर्क वाला लेना है। तो एंगल ADB आप निकाल लेंगे 1/2। AOB निकाला भी आपने, AOB बाहर वाला 300, तो एंगल ADB आ गया आपका 150 डिग्री। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। कराए एंगल PQR 100 डिग्री है, PQR 100, जहाँ PQR ऐसे पॉइंट्स हैं जो सर्कल पर हैं, सरकमफ्रेंस पर हैं, जिसका सेंटर O है।
तो आपको OPR ये एंगल पूछा है बेटा, ठीक है। ये एंगल आप बता दो कितने डिग्री का है। तो बच्चे इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हो आप, बट जो सबसे इजी तरीका मुझे लगा है वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने के बाद लगा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। मैंने एक लाइन PS खींची है और एक SR मिला दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे हम गिवन दिया है, क्या दिया बेटा हमें, एंगल PQR दिया है सिर्फ 100 डिग्री। टू फाइंड ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चे, हमें ज्ञात करना है एंगल OPR कंस्ट्रक्शन। एक छोटी सी रचना करेंगे पहले। क्या रचना करेंगे बेटा, देखो आप लिखोगे ड्रॉ अ लाइन PS एंड जॉइन SR such that PQRS is a cyclic quadrilateral, ठीक है बेटा। हिंदी में लिखते हैं, इधर आप लिखेंगे एक रेखा PS खींची तथा SR को इस प्रकार मिलाया कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है बच्चे। आ जाओ अब बेटा आपको दिया है एंगल PQR, आप लिखेंगे एंगल PQR प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों मिला के ये एंगल और ये एंगल 180 होगा। क्यों होगा, अपोजिट एंगल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ठीक है बेटा। अब आपको पता है एंगल PQR 100 डिग्री है, तो आप यहाँ 100 पुट कर देंगे और एंगल PSR ऐसे रहेगा, ये 180। इस 100 को उस साइड भेज दो बेटा, तो ये 180 माइनस 100 हो जाएगा, तो एंगल PSR आपको आ गया 80 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल आपको पता चल गया बच्चे 80 डिग्री है। अब बेटा ये एंगल देखो कौन से आर्क से बना है, ये एंगल PR इस आर्क से बना है और इस सेम आर्क से ये सेंटर पर भी एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, इसका डबल। तो आप लिखेंगे बेटा एंगल POR इज इक्वल टू 2 एंगल PSR, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे एंगल बाय सेम आर्क ऑन circumference एंड सेंटर, ठीक है बेटा। चलो अब एंगल POR आपने निकाला, तो आप PSR की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एंगल POR आपको मिल जाएगा बच्चे 160 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो बेटा ये एंगल मिल गया आपको 160। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल POR, ट्राइंगल POR में आप देखेंगे एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, दोनों बराबर हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, आप लिखेंगे भाई बिकॉज OP इक्वल टू OR, अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो
साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि दोनों एंगल बराबर हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल POR, तीनों मिला के कितना है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, OPR ORP का तो वैल्यू आपको नहीं पता, पर ये पता है कि दोनों इक्वल हैं। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, OPR की। तो मैं ORP को हटा रहा हूँ, इसकी जगह OPR ही रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि इसका तो हमें कुछ करना नहीं है। अब बेटा ये बराबर हैं दोनों, तो मैंने इसे हटा के ना ये लिख दिया, प्लस POR आपको पता है बेटा, POR 160, ये आपने पता है। और एक OPR हो गया बेटा 2 एंगल OPR, और बेटा 160 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा। एंगल OPR आपको मिल जाएगा 180 में से गया 160 20, और ये 2 मैंने इधर ले आया डिवाइड में, तो 2 से 20 को काटेंगे बेटा आप, 2 से 20 को काटेंगे तो आपका आएगा बच्चे 10। आपका आंसर आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक सर्कल के अंदर 2 ट्राइंगल दिए हैं और एक ट्राइंगल के 2 एंगल भी दिए हैं। आपसे बेटा एंगल BDC पूछा, BDC इट मीन्स ये वाला एंगल पूछा है बच्चे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल ABC से। ठीक है, ट्राइंगल ABC में बेटा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चे। एंगल B और C आपको पता है, A नहीं पता बेटा, A या C लिखोगे। एंगल B आपको पता है 69 डिग्री और एंगल C इज़ 31 डिग्री, और ये आ गया 180। दोनों को ऐड करोगे बच्चा आएगा 100। तो यहाँ से आपको एंगल A की वैल्यू पता चल जाएगी। इस 100 को इधर लाओगे बेटा, यहाँ पॉजिटिव है, उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल A मिल गया बच्चे आपको 80 डिग्री। ठीक है, अब आप देखो बेटा एंगल A आर्क BC से बना है और एंगल D भी आर्क BC से ही बना है, तो सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पे सेम एंगल बनते हैं। इट मीन्स अगर ये 100 है तो ये भी 100 ही होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। क्यों इक्वल है, आप लिखेंगे एंगल बाय सेम आर्क, समान चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं भाई। तो यहाँ से आपको एंगल D की वैल्यू पता चल गई 80 डिग्री। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको एक सर्कल में एक ही आर्क से 2 एंगल दिए और एक तरह से आपको 2 ट्रायंगल भी दिए। ठीक है बच्चे, कुछ एंगल्स का मेजर भी गिवन है, ये 130 डिग्री है और ये 20 डिग्री है। आपसे पूछा है एंगल BAC, इट मीन्स ये एंगल आपसे पूछ रहा है बेटा। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा फोकस करेंगे बस आप। देखो ये BD एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का जो पेयर होता है वो लीनियर पेयर होता है और लीनियर पेयर का सम 180 होता है। इसका मतलब अगर ये 130 है तो इसमें जो इसका दूसरा एंगल है पेयर में, जो दूसरा इस लाइन पे एंगल है वो कितना है बेटा, ये एंगल होना चाहिए 50 डिग्री। क्यों होना चाहिए 50? क्योंकि 130 ये पहले से ही है और ये पूरा मिलके ना 180 होता है। तो 180 में 130 माइनस करेंगे 50 आ गया। अब बेटा ये छोटे वाले ट्रायंगल में देखो DEC, छोटे ट्रायंगल में एक एंगल 50 है एक 20 है, 50 20 70, तो ये कितना बचा बेटा 110 आ गया कि नहीं आ गया, ये 110 डिग्री है। और बेटा ये एंगल इस आर्क से बना है BC से 110, और BC से ही एक और एंगल बनना है A, तो ये कितना होगा 110 होगा। बस ये आपको बताना है। तो आप लिखेंगे बेटा एंगल BEC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्यों? लीनियर पेयर। ठीक है बेटा, हिंदी में कहते हैं इसे रैखिक युग्म। ठीक है, एंगल बी सी दिया है आपको 130 डिग्री और एंगल डी ई सी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको एंगल डी ई सी मिल जाएगा बेटा 180 माइनस 130। इस 130 को इधर लेकर आ गए तो एंगल डी ई सी आ गया बच्चे 50 डिग्री। ठीक है, अब आप आएंगे ट्राइंगल सी डी ई। ट्राइंगल सी डी ई में एंगल डी सी ई प्लस एंगल डी ई सी प्लस एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल 180 डिग्री होने चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, अब देखो एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, इसमें इसका मतलब ये 20 डिग्री है बच्चे। डी ई सी एक 50 डिग्री अभी निकाला है और एंगल ई डी सी आपको नहीं पता। ठीक है बेटा, 50-20 हो जाएगा बच्चे 70 डिग्री प्लस एंगल ई डी सी 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ई डी सी आपको मिल जाएगा 180 माइनस 70। तो एंगल ई डी सी आ गया बच्चे 110, 110 डिग्री। अब आप बताओगे एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। ठीक है, एंगल बी ए सी एंगल ई डी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा? क्योंकि इस आर्क से दोनों एंगल बन रहे हैं। देखो सेम आर्क से दोनों एंगल बनते हैं तो इक्वल होते हैं। और इसका अभी निकाला आपने 110, इसका मतलब बी ए सी भी 110 है। ये इक्वल क्यों है? इसके लिए आप लिख देना एंगल बाय सेम आर्क, समान चाप द्वारा बने कोण। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। करा ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट पर और कुछ एंगल्स का मेजर्स दिया है बेटा। तो आपको 2 एंगल पूछे हैं बेटा। इसे समझते हैं हम सर्कल बनाकर। ठीक है, करा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आप एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया बच्चे और इसका नाम इसने दिया है बेटा ए बी सी डी। करा इसके डायगोनल, ये इसके डायगोनल है। करा ये डायगोनल ना ई पॉइंट पर काटते हैं तो ये हमने ई पॉइंट बना दिया। ठीक है बच्चे, फिर करा है कि एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी ये दिया है बेटा 70 डिग्री। ठीक है, एंगल बी ए सी दिया है, बी ए सी ये दिया है बेटा 30 डिग्री। और दिया है ए बी और बी सी इक्वल हैं। कह रहा है कि ये साइड और ये साइड इक्वल हैं। तो फिर आपसे 2 एंगल पूछें बेटा। जो दिया है पहले वो लिखेंगे। हमें दिया है एंगल डी बी सी 70 डिग्री, एक हमें दिया एंगल बी ए सी 30 डिग्री, एक हमें दिया बेटा ए बी इज इक्वल टू बी सी, और हमसे पूछा है एंगल बी सी डी, और एक एंगल पूछा है बेटा हमसे ई सी डी। ठीक है बच्चे, एक बी सी डी और एक ई सी डी। ठीक है बेटा, दोनों एंगल पूछ रहा है तो दोनों एंगल आप बता सकते हो आसानी से। बस क्वेश्चन को पहले समझ लो थोड़ा सा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है बेटा, तो आपने ये एंगल बताना है पूरा। ठीक है बच्चे, और ये एंगल भी बताना है कितना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे देखो बेटा। आप कुछ दिमाग ये लगा सकते हो कि सेम आर्क से सेम एंगल बनते हैं, और एक थोड़ा सा आप ये भी माइंड यूज़ कर सकते हैं कि इक्वल साइड्स इक्वल एंगल ही बनाती हैं। तो इक्वल साइड्स इक्वल एंगल बनाती हैं पहले बेटा इसे यूज़ करते हैं। ठीक है,
आप देखो ए बी और बी सी दोनों बराबर साइड हैं, इसका मतलब ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना हुआ बेटा, कितना हुआ ये एंगल भी 30 ही हुआ, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। ये 30 डिग्री हुआ आपका, ठीक है। अब ये एंगल लाना आपने, ये एंगल कैसा आएगा बेटा, ये एंगल देखो आर्क ए डी से बना है, तो ए डी ने इसे बनाया है और ए डी ने ही इसे बनाया है, इसका मतलब ये एंगल अगर पता चल जाए तो काम हो जाएगा आपका। चलो बेटा लिख कर समझते हैं आप। तो आप लिखेंगे बेटा एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्यों? आप लिखेंगे एंगल बाय सेम आर्क, समान चाप द्वारा बने कोण, ठीक है। अब एंगल बी सी ई एंगल बी ए सी के इक्वल है और एंगल बी ए सी के बना बेटा 30 डिग्री, इसका मतलब एंगल बी सी ई कितना हुआ 30 डिग्री, तो ये आ गया बेटा आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी ई एंगल ई बी सी प्लस एंगल बी सी ई प्लस एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, देखो ये वाला ट्राइंगल लिया हमने बी सी ई, ये छोटा ट्राइंगल, इसमें आपको दो एंगल तो पता है 70 और 30, तो ये पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा, चल जाएगा भाई, तीनों 180 होते हैं। तो एंगल ई बी सी 70 डिग्री दिया बच्चे, बी सी ई अभी आपने निकाला 30 डिग्री, तो यहाँ से आपको एंगल बी ई सी पता चल जाएगा। 70 30 हो गया 100, तो एंगल बी ई, ये ई है बच्चे, बी ई सी कितना आ गया 180 माइनस 70, तो एंगल बी ई सी आ गया बेटा 110 डिग्री। सॉरी बेटा 70 और 30 100 हो गया, ये 70 लिखा है मैंने, ठीक है, ये 100 हो गया। तो 180 में से 100 माइनस करेंगे आप, 100 माइनस करोगे बच्चे तो आपको मिलेगा 80 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ई सी मिल गया, ये मिल गया बच्चे 80 डिग्री। अब बेटा अगर ये 80 है तो इसका ये जो पेयर है ये कितना होगा 100 होगा कि नहीं होगा, लीनियर पेयर है बेटा। तो आप लिखेंगे एंगल बी ई सी प्लस एंगल बी ई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। बी ई सी अभी निकाला बेटा आपने 80, और बी ई ए आप यहाँ से निकाल सकते हैं आराम से, तो एंगल बी ई ए आपको मिल जाएगा 180, और इस 80 को इधर ले आओ बेटा माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी ई ए आ गया बेटा 100, ठीक है, ये 100 है। अब ट्राइंगल ए ई बी में आ जाओ बच्चे, ए बी ई ऐसे लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए बी ई एंगल ई ए बी प्लस एंगल बी ई ए प्लस एंगल ई बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बेटा इस ट्राइंगल में, इस वाले में ए बी ई, इस वाले ट्राइंगल में देखो, अगर ये 30 ये 100, 130 हो गया, टोटल मिला के 180 होता है, तो ये कितना बचा बच्चे 50 बचा कि नहीं बचा, बिल्कुल बचा। तो आप लिखेंगे ई ए बी है बेटा 30, बी ई है 100, और एंगल ई बी ए आपने निकालना है। 130 हो गया 130 डिग्री प्लस ई बी ए 180 डिग्री इक्वल्स में लिख रखेंगे आप, तो यहाँ से एंगल
ई बी ए आपको मिल जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल ई बी ए आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, फिर आप लिखेंगे बेटा एंगल ई बी ए इज इक्वल्स टू एंगल एंगल ई बी ए बेटा ये वाला एंगल देखो इस आर्क से बना है AD से, और AD आर्क से ये भी बना है, तो एंगल ACD के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो आप लिखेंगे एंगल ACD के इक्वल होगा। ठीक है, तो एंगल ACD कितना आ जाएगा यहाँ से, EBA भी आपने निकाला 50 डिग्री, तो एंगल ACD आप लिख दोगे 50 डिग्री। ठीक है, और ये इक्वल क्यों होगा, एंगल बाय सेम आर्क, समान चाप द्वारा बने कोण। ठीक है बेटा, अब देखो आपसे क्या पूछा है उसने, एंगल BCD पूछा है। ठीक है, और एंगल ECD पूछा है। ठीक है बेटा, तो एंगल ACD बोलूँ मैं इसे या ECD बोलूँ, एक ही बात है, तो यही एंगल ECD भी है। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो ये एक आंसर आपका आ गया। अब आपने बताना है बेटा एंगल BCD, तो बेटा एंगल देखो BCD दो एंगल से मिलकर बना है, इससे और इससे, तो आप लिखेंगे ये है एंगल BCE प्लस एंगल ECD का सम, और ये कितना है बेटा 30, ये कितना निकाला बच्चे भी आपने 50, तो कितना हो गया 80। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पर। कह रहा इफ़ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ रेक्टेंगल। देखो बेटा क्या कहना चाह रहा है ये, हमने इस क्वेश्चन को फिगर बनाकर समझते हैं। आपको एक सर्कल दिया है, एक सर्कल बना लेते हैं, तो ये बेटा हमारा सर्कल है, और कह रहा है कि इस सर्कल के 2 डायमीटर हैं, तो एक डायमीटर ये हो गया और एक डायमीटर ये हो गया। ठीक है बेटा, तो कह रहा है कि ये जो दोनों डायमीटर है ना, ये एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स भी हैं, तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ इन डायगोनल्स को मिला के। ठीक है, तो आपका क्या बना बेटा, एक सर्कल, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना जिसके डायगोनल और इस सर्कल के डायमीटर सेम है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि आप ना ये प्रूव कर दो कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है बच्चे, तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो पहले लिखेंगे बेटा हम ड्रॉ अ सर्कल with a cyclic quadrilateral। ठीक है, और बेटा इसका नाम दे देते हैं ABCD, इसे बोलेंगे हम O, ये ABCD। ठीक है बच्चे, तो हमने ये लिखा कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है। तो आगे आप लिखेंगे AC एंड BD आर diameter of circle as well diagonals of quadrilateral। ठीक है बच्चे, अब बेटा इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। आप लिखेंगे एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है तथा एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD खींचा जिसमें AC और BD
उसके विकर्ण हैं तथा AC और BD वृत्त के व्यास भी हैं। ठीक है बच्चे, अभी हमने सिर्फ क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण हैं, वो सेम लाइन हमारे सर्कल के लिए डायमीटर भी है, व्यास भी है। ठीक है बच्चों, आपने इतना लिखा है अभी। अब इसके बाद आप बताओगे बेटा, इन सेमी सर्कल DAB, इन सेमी सर्कल एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बच्चे, हमने क्या लिखा है बेटा, मैंने लिखा है, आप ये देखो ज़रा, ये वाला सेमी सर्कल आप देखोगे, ये सेमी सर्कल आप देख रहे हैं, इसमें ये एंगल बना हुआ है 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है, सेमी सर्कल के अंदर डायमीटर के एंड पॉइंट से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। सिमिलरली आप इस वाले सेमी सर्कल में आप बता सकते हो कि इस डायमीटर के एंड पॉइंट से ये एंगल बना, ये भी 90 होगा। इसी तरह बेटा आप ये बता सकते हो, इस डायमीटर के एंड पॉइंट से ये एंगल बना, ये भी 90 डिग्री होगा, और सिमिलरली ये भी 90 डिग्री होगा। तो चारों एंगल 90 डिग्री हैं। इसका मतलब आपका ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आप इसके लिए लिख देना एंगल ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त के कोण। ठीक है बच्चे, ये 90 डिग्री होते हैं। तो आप बता देंगे फिर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, हिंदी में आप लिख देंगे चतुर्भुज ABCD एक आयत है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज़ साइक्लिक। ट्रेपीजियम होता है बेटा समलंब। ठीक है, तो पहले इसका फिगर बनाता हूँ मैं, फिर अच्छे से समझेंगे। तो आपका ट्रेपीजियम कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें दो साइड्स पैरेलल होते हैं बट इक्वल नहीं होते। ठीक है, और दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं, और वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बेटा मैंने ये ट्रेपीजियम बना दिया ABCD। ठीक है बच्चे, अब यहाँ आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, सिमिलरली एक परपेंडिकुलर आप यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो हमसे कह रहा है नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल। तो बच्चे नॉन पैरेलल साइड ये और ये हैं, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो पहले आप लिखोगे, आंसर का पार्ट हमारा हो गया, हम लिखेंगे ड्रॉ अ ट्रेपीजियम ABCD such that AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, AD और BC बराबर हैं। हिंदी में लिखोगे आप बेटा, एक समलंब बनाया जिसमें AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, अब बेटा आप क्या करेंगे, आप इन्हें भी कुछ नाम देते हैं, इसे M बोलते हैं हम, और ये हो गया हमारा N। अब बेटा आप ट्राइंगल ADM और ट्राइंगल BCN इन दोनों को लो, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ADM एंड BCN, ट्राइंगल BCN। इन दोनों में आप देखोगे बेटा AD इज इक्वल टू BC गिवन है, ये तो गिवन है। फिर आप बताओगे बच्चे एंगल M इज इक्वल टू एंगल N,
ईच 90। बेटा दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना, तो परपेंडिकुलर इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है बच्चे, फिर आप बताओगे बेटा AM इज इक्वल टू BN। ये AM और ये BN इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि देखो परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस होता है। आप इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस यहाँ से नापें, यहाँ से नापें, यहाँ से नापें या फिर यहाँ से नापें, ये इक्वल ही आएगा। तो बच्चा आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों ट्राइंगल की 3 प्रॉपर्टी हमने इक्वल बताई। इसका मतलब बेटा ये ट्राइंगल कैसे हुए? ट्राइंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCN, और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल D विल बी इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है बच्चे, अब आप बताओगे बेटा, आप देख रहे हैं कि आप लिखेंगे सिंस AB पैरेलल CD। बेटा AB CD के पैरेलल है और AD ट्रांसवर्सल है, एंड AD इज ट्रांसवर्सल। बच्चे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये पेयर 180 का होगा। तो आप लिखेंगे एंगल DAB प्लस एंगल ADM विल बी इक्वल टू 180। क्यों होगा बेटा? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हमारा 180 के इक्वल होगा। अब आप देखोगे कि एंगल D, ये एंगल D तो एंगल C के इक्वल है, तो आप लिख सकते हैं एंगल DAB प्लस एंगल C बेटा ये वाला है, तो इस एंगल को मैं ऐसे पढ़ सकता हूँ BCN इज इक्वल टू 180। अब बेटा ये देखो अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है, मतलब ये वाली साइड और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना है? 180। तो जब भी किसी ट्राइंगल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, वो क्वाड्रिलेटरल कैसे होते हैं? वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होते हैं। जैसे बेटा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था आपका, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, इन दोनों का 180 होता है। तो अगर ऐसा है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल DAB एंड एंगल DCN आर अपोजिट एंगल, सो ट्रेपीजियम ABCD इज अ साइक्लिक। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। करेक्ट 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C। बेटा 2 सर्कल है ये, और ये एक दूसरे को B और C यहाँ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। करेक्ट थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट ABD एंड PQR। कह बेटा B पॉइंट से हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा ABD ये खींचा, और एक PBQ ये खींचा है। ठीक है बेटा, तो हमने 2 लाइन खींची है, एक ये और एक ये, जो दोनों B से होकर जाती है। बच्चे फिर कह रहा है इंटरसेक्ट द सर्कल एट ADPQ। ADPQ इन 4 पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती है। आपको प्रूव करना है एंगल ACP इट मीन्स ये वाला एंगल, और एंगल QCD ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ABP। बेटा मैं कह रहा हूँ एंगल ACP और एंगल ABP दोनों इक्वल होंगे। क्यों बच्चे? क्योंकि दोनों AP आर्क से बने हैं। ठीक है, एक ही चाप से बने हुए दोनों एंगल हैं। तो आप लिखेंगे एंगल बाय सेम आर्क, समान चाप द्वारा बने कोण बराबर होते हैं बच्चे।
तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गई भी। ठीक है बेटा, अब आप बताओगे एंगल पी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी बी क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये दोनों बराबर है। ये आ गया बेटा आपका सेकंड। ठीक है, अब आप बताओगे बच्चे एंगल डी बी क्यू और एंगल डी सी क्यू एक ही आर्क से बने, देखो आर्क डी क्यू से बने, तो इस आर्क से ये दोनों एंगल बने, इट मीन्स बोथ दीज एंगल विल बी इक्वल। आप बताओगे एंगल डी बी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल डी सी क्यू, आप लिखेंगे एंगल बाय सेम आर्क, समान चाप द्वारा बने कोण। ठीक है बच्चों, तो ये आपका थर्ड आ गया बच्चे। अब आप देखोगे बेटा एंगल डी बी क्यू डी सी क्यू के बराबर है और एंगल डी बी क्यू पी बी ए के बराबर है, तो इसका मतलब पी बी ए और डी सी क्यू या क्यू सी डी एक ही बात है, कैसे ही पढ़ेंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब आप देख रहे हो बेटा कि एंगल पी बी ए एंगल पी बी ए एंगल ए सी पी के इक्वल है। देखो बेटा मैं फिगर से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने बोला कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि एक ही आर्क से बने हुए एंगल है। ठीक है, फिर आपने बोला ये एंगल इसके भी इक्वल है क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इट मीन्स ये इसके इक्वल हुआ ना। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि ये एंगल तो इसके इक्वल है क्योंकि सेम आर्क से बना है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। और बच्चे अभी आपने प्रूव करा कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो इट मीन्स ये एंगल इसके भी इक्वल हुआ। बस आपको ये प्रूव करना था। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट बेटा। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पर। करा इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर। करा बेटा आप ना दो सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, दो सर्कल आप ड्रॉ करो। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया बेटा और एक दूसरा सर्कल भी हमने ये ड्रॉ कर लिया बच्चे। ठीक है, कह रहा है कि इनके डायमीटर्स ना, इनके डायमीटर्स, ये इनका डायमीटर है बेटा, ये इस वाले सर्कल का डायमीटर है मेरा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि डायमीटर आपके ट्राइंगल की साइड होनी चाहिए। ठीक है, देखो अभी मैं बताता हूँ आपको। ये आपका इस सर्कल का डायमीटर आ गया बच्चे। ठीक है, और इसे मिला देंगे बेटा फिर हम, ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट। इसका भी नाम देते हैं हम ए बी सी और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बेटा डी। ठीक है, और एक लाइन आप यहाँ पे मिला दो। देखो बेटा कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है, आप पहले देखो आपको ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है। अब इस ट्राइंगल में एक साइड है ए बी, इस साइड को डायमीटर मान के मैंने एक सर्कल बनाया। इसी ट्राइंगल में एक और साइड है ए सी, इस ए सी साइड को डायमीटर मानकर मैंने दूसरा सर्कल बनाया और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को डी पॉइंट पर काट रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये चाहता है कि आप इसे ये बता दो, ये प्रूव कर दो कि ये डी पॉइंट आपकी बी सी लाइन पर ही स्थित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि डी लाइज ऑन बी सी। ठीक है, या बेटा आप सिर्फ ये प्रूव कर दो, ऐसे भी कर सकते हो आप कि आप बी डी सी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव कर दो। अगर बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स डी लाइज ऑन बी सी। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले लिखेंगे ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड टू सर्कल टेकिंग as diameter
AB एंड AC। ठीक है बेटा, हिंदी में लिखेंगे आप, एक त्रिभुज ABC बनाया और उसकी दो भुजाओं AB और AC को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे। ठीक है बच्चे, ये आप लोगों ने कर लिया। अब आपको प्रूव करना है कि ये स्ट्रेट लाइन है या फिर D आपका BC पर लाई करता है। आप देखो बेटा, पहले इस छोटे वाले सर्कल में आप देखोगे कि ये अगर डायमीटर है तो इस डायमीटर के इस साइड का आपका सेमी सर्कल हुआ, और सेमी सर्कल में ये डायमीटर के एंड पॉइंट से जो एंगल बन रहा है ना, कितने डिग्री का होगा बेटा? 90 डिग्री का होगा सर। सिमिलरली आप देखोगे कि इस वाले सेमी सर्कल में भी आपका एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर से एक एंगल बन रहा है जो कितना होगा बच्चे? 90 डिग्री होगा सर। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, तो दोनों मिलकर 180 है ना, तो दोनों मिलकर 180 है, इसका मतलब बेटा ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। बस ये तो प्रूव करना है आपको। तो आप लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री आप बताओगे बेटा? एंगल ऑफ सेमी सर्कल, अर्ध वृत्त के कोण। ठीक है, अब आप ऐड कर रहे हैं, एडिंग बेटा इसे हम कहते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो आप लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये 90 180 होगा। अब अगर ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, BDC एक सरल रेखा है। बस बच्चों, यही आपने प्रूव करना था। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब D BC पर लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट बच्चों। 11 पर कह रहा है ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जिनका हाइपोटेनियस कॉमन है। तो बेटा फिगर से देखते हैं क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि आपका ये एक सर्कल है और इस सर्कल में आपको बच्चे एक डायमीटर दिया है और इस डायमीटर का नाम है AC और ये हमारा सेंटर है O। ठीक है बेटा, कह रहा है कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बने हुए हैं। एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ये बनाया बच्चे, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल और बना हुआ है इसमें, तो इधर बनाते हैं हम। ये हमारा एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चे। ठीक है, इसका नाम है B और ये आ गया C, इसे कह देते हैं D। ठीक है बेटा, आपसे करा ना, आप ये प्रूव करो कि एंगल CAD इट मीन्स ये वाला एंगल बच्चे। ठीक है, इस एंगल की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये वाला एंगल ना, एंगल CBD, तो इसे मिलाना पड़ेगा बेटा। तो ये एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। बेटा ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही मजाक क्वेश्चन है ये। देखो आप देखोगे बेटा, ये जो आर्क है CD, ये CD आर्क है, ये एक आर्क है CD, दिख रही है बेटा आपको। इस आर्क से आपने ये एंगल बनाया एक सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है, एंगल A। अब बेटा इसी आर्क से आप सर्कमफ्रेंस पे एक और एंगल बना रहे हो बच्चे, ये तो दोनों इक्वल होंगे ना। सेम आर्क से अगर आप सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाते हैं, 2 4 10 जितने मर्जी एंगल बनाओ, इस आर्क से आप इक्वल होंगे सारे। दैट्स इट, क्वेश्चन ख़त्म आपका। तो आप लिखोगे बेटा एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। क्यों? एंगल बाय सेम आर्क
ऑन सर्कमफेरेंस आर इक्वल, समान चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। बस बेटा यही है इस क्वेश्चन में। तो आप देख लो कितना मुश्किल क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट बच्चे। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 पर। कह रहा है ये प्रूव कर दो कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होता है। तो बेटा ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप पहले एक फिगर बना लो फिर अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो मैंने एक साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाया बेटा। साइक्लिक पैरेललोग्राम समझते हैं आप, जिसके चारों कोने, चारों एंगल सर्कमफ्रेंस पे होते हैं बच्चे। तो आपको ए बी सी डी ये दिया है। तो आप लिखेंगे बच्चे यहाँ गिवन दिया है पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जहाँ पे आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। प्रूव करना है बच्चे, हमें सिद्ध करना है कि हमारा ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये आप लोगों को प्रूव करना है। चलो करते हैं स्टार्ट। क्या लिखते हैं हम अपना प्रूफ। चलो अब करते हैं स्टार्ट। देखो आपको पता है किसी भी पैरेललोग्राम में ना अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। क्यों इक्वल है? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर होंगे। ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये क्यों है भाई 180? सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका। अब बेटा आपने देखा कि एंगल ए तो एंगल सी के बराबर है, तो हम क्या करते हैं एंगल सी को रिप्लेस कर देते हैं। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल ए के। तो मैं यहाँ एंगल ए लिख देता हूँ और ये हमारा एंगल ए एज इट इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा बच्चा आपका 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 और एंगल ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे 180 डिवाइड बाय 2, इट विल बी 90 डिग्री। बच्चा एंगल ए आ गया आपका 90 डिग्री। अगर ए 90 डिग्री है तो बेटा सी कितना होगा? ये भी 90 होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। और बेटा सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो एंगल बी और डी के लिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं। ठीक है बच्चे, आप लिखेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो बच्चे सारे एंगल 90 डिग्री अगर प्रूव कर देंगे तो क्या एक रेक्टेंगल नहीं हो जाएगा? तो आप बताएंगे सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट बच्चे। और इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट। थैंक यू सो मच बच्चों।